वसुदेवसुतं देवं कृष्णचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गीता साधक बंधुओं, सादर जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कल के प्रथम अध्याय के 10वें श्लोक में आपको याद आ रहा होगा कि द्रोणाचार्य जी जब कुछ उत्तर नहीं दे रहे हैं दुर्योधन के कथन का, तो दुर्योधन अगले श्लोक में, कल के श्लोक में कह रहे थे, अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माविरक्षितम पर्याप्तम तुदमेतेषां बलम भीमाविरक्षितम। तो द्रोणाचार्य को चुप देख करके दुर्योधन के मन में जो विचार हुआ वो क्या है? वास्तव में अपर्याप्तम तदस्माकम बलम, अपर्याप्त है, असमर्थ है। तदस्माकम, तत् यानी वह, अस्माकम हमारा, बल सेना, यानी हमारी जो वो सेना है पांडवों पर विजय करने में अपर्याप्त हैं। पर्याप्तम तुदमेतेषां बलम भीमाविरक्षितम, और भीष्माविरक्षितम यानी कि हमारी सेना के संरक्षक कौन है? उभय पक्षपाती भीष्म हैं हमारे संरक्षक। परंतु पर्याप्तम तुदमेतेषां, परंतु, तू यानी परंतु, एतेषां इन पांडवों की जो सेना है, ये एतेषां बलम, ये जो सेना है, भीमाविरक्षितम, वो पर्याप्त है। और क्यों है? क्योंकि इसके संरक्षक निज सेना के पक्षपाती भीमसेन हैं। यानी हमारे संरक्षक भीष्म हैं, जिनकी कृपा दृष्टि दोनों सेनाओं पर है, और उस सेना के जो संरक्षक हैं वो भीम हैं, जो केवल अपनी सेना को ही जिताने के लिए कृत संकल्प हैं। अब आज के 11वें श्लोक में दुर्योधन पितामह भीष्म को प्रसन्न करने के लिए अपनी सेना के सभी महारथियों से क्या कहते हैं, वो आज के श्लोक में है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागं वस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तु सर्व एव हि। तो यहाँ पर अयनेषु च सर्वेषु, अयनेषु यानी मोर्चों पर, सर्वेषु सभी मोर्चों पर, और सभी मोर्चों पर, यथा भागम अवस्थिता, यथा भाग यानी अपनी अपनी जगह पर, यथा भागम अवस्थिता दृढ़ता से स्थित, भीष्मम एवाविरक्षन्तु, यहाँ पर भीष्मम यानी भीष्म पितामह की ही, अविरक्षन्तु चारों ओर से हमें रक्षा करनी है, भवन्त सर्व एव हि, आप सभी लोगों को, यानी कि दुर्योधन बाह्य दृष्टि से अपनी सेना के महारथियों से बोलता है कि आप सबके सब लोग सभी मोर्चों पर अपनी अपनी जगह पर दृढ़ता से स्थित होकर के और दृढ़ता से रहते हुए निश्चित रूप से पितामह भीष्म की चारों ओर से रक्षा करें। अब प्रश्न ये पैदा होता है, क्या भीष्म अपनी रक्षा करने में स्वयं असमर्थ थे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब इसके विवेचन में अपन लें कि यहाँ पर दुर्योधन ऐसा क्यों कह रहे हैं कि भीष्म की चारों ओर से रक्षा करें। अब यहाँ पर शब्द आता है अयनेषु च सर्वेषु यथा भागं स्थिता भीष्ममेवावरक्षन्तु
भवहंत सर्व एव ही, यानी कि जिन जिन मोर्चों पर आपकी नियुक्ति कर दी गई है, सभी सेना नायकों से कहते हैं, आप सभी योद्धा लोग उन मोर्चों पर दृढ़ता से रहते हुए सब तरफ से, सब ओर से भीष्म जी की रक्षा करें। अब यहाँ पर दो भाव आते हैं। एक तो भीष्म पितामह की उम्र अधिक है, ये भाव आता है, और दूसरा भाव और भी है। उम्र अधिक होते हुए भी भीष्म की कुशलता को चुनौती नहीं दी जा सकती है, उनकी सूरवीरता को चुनौती नहीं दी जा सकती है। फिर क्या बात है? भीष्म की सब ओर से रक्षा करने के पीछे भाव यह है कि दुर्योधन भीष्म को भीतर से अपने पक्ष में लाना चाहता है। ऐसा कहने का दूसरा भाव यह है कि जब भीष्म जी युद्ध करें तब किसी भी व्यूह द्वार से शिखंडी उनके सामने ना आ जाए, इसका आप लोग ख्याल रखें। दूसरे सेनापतियों से कहते हैं, अगर शिखंडी उनके सामने आ जाएगा तो भीष्म जी उन पर यानी शिखंडी पर शस्त्र नहीं चलाएंगे। क्या कारण है, क्यों नहीं चलाएंगे? क्योंकि शिखंडी पहले जन्म में स्त्री था और इस जन्म में पहले स्त्री ही था, बाद में पुरुष बना, इसलिए भीष्म इनको स्त्री ही समझते हैं और उन्होंने शिखंडी से युद्ध न करने की प्रतिज्ञा रखी है। और ये शिखंडी शंकर के वरदान से भीष्म जी को मारने के लिए ही पैदा हुआ है। अतः जब शिखंडी से भीष्म जी की रक्षा हो जाएगी तो फिर वे सबको मार देंगे। फिर हमें महाभारत का युद्ध जीतना सरल हो जाएगा, हम निश्चित रूप से विजयी होंगे। इससे निश्चित रूप से हमारी विजय होगी। इस बात को लेकर के दुर्योधन सभी महारथियों से भीष्म जी की रक्षा करने के लिए यानी शिखंडी से रक्षा करने के लिए कह रहा है। तो आज का विवेचन जो भीष्म जी की रक्षा करने से संबंधित है यहाँ पर पूर्ण होता है, और कल फिर हम अगला 12वां श्लोक लेंगे। आज यहीं पर। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।